अवेलेबल है डाटा एंट्री पोस्ट। मैम डाटा नहीं, कहाँ से बोल रहे हैं मैम? सर मैं जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुलवारी से बात कर रही हूँ। जी मैम। जी, तो आप जॉब ज्वाइन करना चाहोगे सर? डाटा एंट्री की पोस्ट अवेलेबल है ये। जी मैम। ओके, तो इसमें सर आपका जो वर्क रहता है ये डाटा एंट्री का वर्क रहता है। पैसेंजर जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं जी उन टिकट्स का आपको डाटा एंट्री करना होता है। जॉब टाइमिंग आपका 9 to 5 रहता है, 6 डेज वर्किंग है। जी। संडे आपका लीव है, फेस्टिवल आपका हॉलीडे है। यदि आप एयरपोर्ट पे रह के वर्क करते हैं तो एयरपोर्ट की साइड से आपको रूम एंड फूड दोनों प्रोवाइड होता है। यदि आप अप डाउन करना चाहोगे तो अप डाउन करने के लिए आपको कैब या टैक्सी दी जाती है। जी। जी। आपके 2 इंटरव्यूज रहेंगे। फर्स्ट इंटरव्यू जूम मीटिंग ऐप पे रहेगा, लाइव रहेगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू रहता है। सेकंड इंटरव्यू आपका ये फेस टू फेस रहेगा जो कि आपको एयरपोर्ट पे आके देना होता है। आपके ये दोनों इंटरव्यूज को फेस करने मैम के जो लिए टैक्सी है, मान लीजिए एयरपोर्ट से वो जाने के लिए टैक्सी, मुझे कार मिलेगा कि मुझे टैक्सी का भाड़ा पैसा मिलेगा? सर वो आपको मतलब वहाँ से दिया जाता है, टैक्सी ही आती है ये। मुझे जैसे घर से मुझे ड्रॉप करेगी, हाँ पिकअप करेगी? हाँ हाँ, यस, टैक्सी तो हो या फिर आपका बस हो, जो भी होता है वो आपको बताया जाता है। जी, तो टैक्सी से घर से मुझे पिकअप करेगी कि मुझे वो टैक्सी का जो यस पैसा यस, चार्ज मिलेगा वो? वो एयरलाइंस पे करेगी ना, वो तो एयरलाइंस का ही होता है ना टैक्सी तो। जी। जी, तो इसमें आपका जो रहेगा मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जैसे कि आप तो एयरपोर्ट पे रह के वर्क करोगे तो उसके लिए रूम एंड फूड दिया जाता है। ओके रूम कैसा रूम रहेगा मैम? सर, ये आपका जो रूम रहता है जी। जी, इसमें आपके 2 इंटरव्यूज रहते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू जूम मीटिंग ऐप पे रहेगा, लाइव रहेगा, नहीं मैम, टेलीफोनिक। मैं रूम बता रहा हूँ, रूम जो कितने कमरे का रूम रहेगा? सर एक रूम रहता है सर वो। किचन विचन कुछ नहीं मैम? हाँ, मतलब किचन वगैरह होता है, साथ में अटैच होता है वो। जी। जी, इसमें आपके 2 इंटरव्यूज रहते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू जूम मीटिंग ऐप पे रहेगा, लाइव रहेगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू रहता है। जी। सेकंड इंटरव्यू तो आपका ये फेस टू फेस रहेगा जो कि आपको एयरपोर्ट पे आके देना होता है। आपके ये दोनों इंटरव्यूज को फेस करने के लिए एयरलाइंस की साइड से आपको एक रेफरेंस आईडी दी जाती है। जिस रेफरेंस आईडी के थ्रू आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, प्लस आपको सिक्योरिटी कोड दिया जाता है जिसके द्वारा आप एयरपोर्ट पर आ जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके जी। जी, तो ये रेफरेंस आईडी आपका एक्टिवेट होता है। ये आपका तब एक्टिवेट होगा जब एचआर डिपार्टमेंट में आपके डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रोफाइल रेडी होता है, टाइम एंड डेट आपका शेड्यूल होता है, फीडबैक आएगा, तभी आपको रेफरेंस आईडी एक्टिवेट कराना होता है। जी। हेलो जी। जी, तो ये रेफरेंस आईडी आपका इसलिए एक्टिवेट रहेगा क्योंकि जब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू रहता है तो सबसे पहले आपसे आपका नेम एंड आपके रेफरेंस आईडी पूछा जाएगा। जैसे कि आप अपना रेफरेंस आईडी कंफर्म कर ये देते जो हैं तो जो आपको आपने बताया कि सिक्योरिटी वाला जो आईडी मिलेगा कार्ड, तो जैसे कि एयरपोर्ट से मुझे वो कार्ड मिल जाएगा, आई कार्ड जो भी, तो हाँ एयरपोर्ट में जी, कोई मतलब फ्यूचर मतलब वो नहीं करेगा ना? हाँ, यस यस। जी। तो इसमें आपका जो रहेगा यहाँ से सारी डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी पर एक्टिवेट होती हैं। जब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू रहता है तो सबसे पहले आपसे आपका नेम एंड आपके रेफरेंस आईडी पूछा जाएगा। जैसे कि आप अपना रेफरेंस आईडी कंफर्म कर दोगे तो आपका इंटरव्यू के लिए प्रोफाइल ओपन हो जाता है जिससे कि आप अपना इंटरव्यू जो है फेस कर सकते हैं आप। ओके जी। जी, तो ये रेफरेंस आईडी आपकी तब एक्टिवेट होगी जब एचआर डिपार्टमेंट में आपके डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे, इंटरव्यू के लिए प्रोफाइल रेडी होगा, टाइम एंड डेट आपका शेड्यूल होगा, फीडबैक आएगा, तभी आपका रेफरेंस आईडी एक्टिवेट होता है। ओके जी। जी, तो ये रेफरेंस आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए आपको अपना 2000 रुपीज़ पे करना होता है जो कि आपका ये रिफंडेबल अमाउंट रहता है आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी में सर। दो यदि हजार आप रुपया इंटरव्यू 2000 देना हाँ होगा जी, मैम? वो कैसे देना हाँ होगा मैम? जी, ये आप अपना ऑनलाइन पे आउट करा सकते हैं। ये आपको तब पे करना होता है जब एचआर डिपार्टमेंट में आपके डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे, इंटरव्यू के लिए प्रोफाइल रेडी होगा, जी। टाइम एंड डेट आपका शेड्यूल होता है, फीडबैक आता है, तभी आपको अपना रेफरेंस आईडी एक्टिवेट कराना होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है सर। ओके जी, तो पहले डॉक्यूमेंट्स मतलब जी, कि वो करना होगा, भेजना होगा, उसके बाद में फिर हाँ पहले, सिलेक्ट हाँ होता यस, है? अभी हाँ हाँ यस, सिलेक्ट होगा तो आपको पे करना है, अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। ओके जी। जी, एंड अगर आप अपना इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका ये अमाउंट आपको रिटर्न हो जाता है आपके अथॉरिटी लेटर के अकॉर्डिंग सर। अगर जी। आप क्वालिफाई हो जाते हो इंटरव्यू में तो आपका ये अमाउंट आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी में ऐड होकर आएगा सर। ओके जी।
जी। तो सर अगर आप इस प्रोसेस के लिए कंफर्टेबल हैं तो मैं आपको डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट शेयर कर दूँ, आप डॉक्यूमेंट और शेयर कर देंगे मुझे अभी? इंटरव्यू मैम कितना से कितना बजे तक होता है? सर ये आपका जो फर्स्ट ऑनलाइन इंटरव्यू रहता है जूम मीटिंग ऐप पर, ये 10 से 15 मिनट का रहता है, ऑनलाइन रहेगा 10 कैंडिडेट के साथ में जूम मीटिंग ऐप पर, लिंक आपको प्रोवाइड होता है। जी मैम। जी। और वो वो मैम आप बोलिए। इंटरव्यू में क्या क्या मतलब क्या क्या वो पूछते हैं इंटरव्यू में लमसम? हाँ, इंटरव्यू होगा आपका तो देखो कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, आपका एजुकेशन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, प्लस कुछ डिटेल्स एयरपोर्ट से रिलेटेड होती हैं, जनरल जी नॉलेज होता है। जी। वो सब पूछेंगे एयरपोर्ट में। हाँ। यस। सैलरी मैम कितना बताए थे आपने? इसमें सर आपका जो सैलरी रहता है ये आपका 28,000 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 28,000। मैम इसमें सैलरी इंटरेस्ट मतलब बढ़ेगा भी कि सारी हाँ। सैलरी इतने यस रहेगी? यस, ये आपका इंक्रीज होता है सर। जी वैसे तो आपकी जो सैलरी रहती है 35,000 सैलरी रहेगी आपकी, बट आपका पीएफ ऐसा ही कट ऑफ होके आपको 28 सैलरी आपको रिसीव होती है। जी ओके। जी। तो मैम इसके लिए जैसे मान लीजिए सैलरी जो बढ़ता है बढ़ेगा तो लास्ट कितना तक सैलरी जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है क्या? नो सर, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है, जब तक आप करना चाहते हैं तब तक आप जॉब कर सकते हैं। कितना से कितना उम्र तक के मैम? सर आपका जो जॉब टाइमिंग रहता है ये 9 to 5 रहेगा आपका। 9 to 5। यस। इसमें मतलब एक मतलब 2-3 लड़का मेरा फ्रेंड है तो वो सब भी कर सकता है क्या? सर वो एक्चुअली क्या है, अभी आपका ये प्रोफाइल आया है, आपने अपना जॉब के रिगार्डिंग प्रोफाइल दिया होगा, तो जिसके रिगार्डिंग अभी आपका है, अगर आपका सिलेक्ट हो जाता है, सिलेक्शन हो जाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको प्रोफाइल रिप्लाई। प्रोफाइल में किस पे भेजा हूँ मैं? सर आपने जैसे कि अपना इंडीड है, वर्क इंडिया है, जॉब है अपना, इस पर आपने जॉब के लिए प्रोफाइल दिया था। नो मैम मैंने तो किसी पे नहीं दिया था। जी। तो सर अगर आपने नहीं दिया है तो फिर कैसे आया था, आप ये बता दीजिए। जैसे कि आपका इंडीड होता है, वर्क इंडिया, जॉब है, ये प्लेटफॉर्म होते हैं, उसी के रिगार्डिंग ही तो आपका ये प्रोफाइल आया है सर। जी मैम। तो मैम जी। ये एयरपोर्ट के पास में होगा ना, ये जयप्रकाश जो नारायण एयरपोर्ट है? सॉरी। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट जो आपने बताया वहीं पे है ना यस पटना यस में फुलवाड़ी शरीफ? यस यस। ओके मैम। तो मैम जैसे कि मैं मेरा घर तो यहीं साइड में है, राजा बाजार साइड में, फुलवाड़ी से बगल में, तो मैम वहाँ पे मैं विजिट कर सकता हूँ क्या? हाँ आप विजिट कर सकते हैं, तो, हमें कोई इशू नहीं है, बट तो विजिट करने के लिए आपके पास अथॉरिटी वो होना चाहिए, आपका रेफरेंस आईडी या सिक्योरिटी कोड या रेफरेंस आईडी, उसी के अकॉर्डिंग आप एंटर कर सकते हैं। ओके तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वहाँ चल जाऊँगा, जाकर विजिट कर लूँगा। तो वो तो आपको जब रिसीव होगा ना, जब आपका यहाँ से रेफरेंस आईडी एक्टिवेट होगा तभी तो आपको रेफरेंस आईडी रिसीव होगा और आपका सिक्योरिटी कोड। तो मैम 2,000 का पे क्यों करना होगा मैम? वो आपका तब पे होता है जब आपके डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होते हैं, तभी आपको ये रेफरेंस आईडी एक्टिवेट कराना होता है अपना। जैसे वो 2,000 का अमाउंट क्यों, मतलब जैसे उसका क्या मतलब कि जॉब के उसका लिए तो मतलब ये है कि आपका ये रेफरेंस आईडी एक्टिवेट होता है, जो का आपका ये रिफंडेबल अमाउंट रहता है आपका फर्स्ट मंथ की सैलरी में। जैसे वो 2,000 रुपया क्यों मतलब जमा होता है? हाँ, ये 2,000 आप पे आउट करेंगे तो ये आपका रेफरेंस आईडी एक्टिवेट होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपका ईमेल आईडी पर आपको क्वेश्चन रेफरेंस आंसर। रेफरेंस आईडी फ्री में नहीं हो सकता है मैम? सर ये फ्री में नहीं होता है ना सर, क्योंकि ओके। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं उनका अप्लाई कर लेते हैं बट वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराते हैं, तो जो इंटरेस्टेड होंगे वही अपना प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे ना सर। जी मैम। और मैम मैं जी। अगर 2,000 पे कर देता हूँ, अब फिर मुझे अगर नहीं रिटर्न आया तो मैम? नो सर, वो एक्चुअली जो आप पे आउट करते हो ना, तो लाइन पर रहकर ही आपका ईमेल आईडी पर सारी डिटेल्स आपको एक्टिवेट होती हैं, जिस पर गवर्नमेंट का अथॉरिटी लेटर होता है, आप क्या कर सकते हो, उसी गवर्नमेंट अथॉरिटी लेटर के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट आपको रिफंड होता है। अब मैम अगर मैं पेमेंट कर दूँ उधर से रिटर्न मुझे नहीं आया तो? सर जब आपको अथॉरिटी लेटर दिया जाता है। तो वहाँ पे मैं विजिट कर लूँ एक बार फुलवाड़ी हाँ शरीफ तो में? विजिट, तो सर हमने आपसे मना थोड़ी किया है, आप विजिट कर सकते ठीक हैं, है, तो हमें फिर मैं उसमें। आधा घंटा में वहीं पे मेरे यहीं पे घर है मेरा, बस 1 से 2 किलोमीटर मेरा घर है यहीं पे, मैं जाके वहाँ विजिट कर लूँ हाँ तो एयरपोर्ट विजिट पर? कर लीजिए सर। ठीक है। तो मैम क्या क्या मतलब कि ऑफिस का क्या नाम होगा, मतलब तो वहाँ तो क्या किनसे मुझको मिलना होगा, कुछ बता सकते हैं? जी। जैसे मुझे वहाँ पे मिलना होगा किनसे, आप कुछ हाँ मुझे बता हाँ। सकते हैं? तो सर अभी मैं कैसे बता सकती हूँ कि आपको किससे मिलना है,
अभी तो मेरे पास कुछ डिटेल्स ही नहीं है ना आपकी, तो मैं ऐसे कैसे आपको क्लियर कर सकती हूँ सर। तो जब आपके यहाँ मेरे पास प्रोफाइल आएगा, हम जब आपका प्रोफाइल यहाँ से सिलेक्ट होगा, किस डिपार्टमेंट में आपका प्रोफाइल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही तो मैं आपको बता पाऊंगी ना सर, कि किस डिपार्टमेंट में जाना है आपको, किससे मिलना है। जैसे मैं अपना रिज्यूम सिर्फ दे देता हूँ आपको, ठीक है, और आप मुझे बता देना कि हाँ किन से बात कर लेना होगा, मैं वहाँ पे चल के जाकर बात इससे कर नहीं लूंगा। होता है, जब आपका यहाँ से सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है, जब आपको रेफरेंस आईडी दिया जाता है, तभी आप एयरपोर्ट पे आइएगा, तभी आपको सारी डिटेल्स यहाँ से एक्टिवेट होती है। वैसे आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, नो इश्यू। और मैम अगर मान लीजिए मैं पे सब कुछ कर देता हूँ और फिर नहीं हुआ तो? सर जब आपको अथॉरिटी लेटर दिया जा रहा है, वो किस लिए दिया जाता है आपको? प्यार करने के लिए? सॉरी? क्या बोल रहे हैं आप? प्यार करने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, आपको जो अथॉरिटी लेटर आपको दिया जाएगा वो इसी बेस पे दिया जाता है कि इन केस अगर आपका यहाँ से पेमेंट रिटर्न नहीं होता है, तो आप उस अथॉरिटी लेटर के अकॉर्डिंग आप अपना पेमेंट आप रिटर्न ले सकते हैं। कहाँ से लेना होगा मैम? सर वो हमारा एयरलाइंस आपको पे आउट करेगा ना सर। बैलेंस पे करेगा? जी। ओके मैम, तो क्या मतलब कि किस पे करना होगा मैम? ये आपको अभी नहीं करना है, जब आपके डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होंगे तब पे करना होगा, जब ही आपको सारी डिटेल्स एक्टिवेट होती हैं सर। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अगर देना होगा मैम? डॉक्यूमेंट्स में आपको 1 आईडी प्रूफ, 1 फोटो, मार्कशीट, ईमेल आईडी एंड आपका सीवी। सीवी, आधार कार्ड भी देना होगा मैम? हाँ तो सर 1 आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड ही आता है। ओ, आधार में पास, मेरे पास तो आधार कार्ड है मैम, लेकिन पहचान वोटर आई डी कार्ड चल जाएगा मैम? सर आपको अपना आधार कार्ड ही शेयर करना होता है। वोटर आई डी कार्ड से नहीं होगा? नो। ओके, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मार्कशीट आपका लास्ट एजुकेशन का, जी। एंड आपका सीवी, एंड आपका ईमेल आईडी एंड आपका पासपोर्ट साइज फोटो। मैम आप सिंगल हो क्या?